कान्हा जी मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डायनामिक्स की पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.2 के 5 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम वो एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। देखिए एक्सरसाइज 5.2 फिफ्थ क्वेश्चन तक हमारे कंप्लीट हो गया है। चलिए सिक्स क्वेश्चन पे चलते हैं। ए मास ऑफ 5 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग बैलेंस इन ए बैलून असेंडिंग वर्टिकली अपवर्ड विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कोई मास है 5 kg का, वो स्प्रिंग बैलेंस से बांधा गया है किसी बैलून को, और बैलून कहाँ जा रहा है, उसका अपवर्ड मोशन, ऊपर की तरफ मोशन है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अगर रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस हमारे पास 6 kg है तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। देखिए रीडिंग मतलब कि क्या होगा, स्प्रिंग बैलेंस का रिएक्शन की बात कर रहे हो, तो रिएक्शन अगर 6 kg है तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है हमने यहाँ पे। देखिए कैसे करेंगे। एक्सरसाइज 5.2 6 क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे क्या है, जो वेट है या मैं मास कहूँ, मास कितना है हमारे पास में 5 kg है ना, तो मास कितना हो जाएगा हमारे पास में, मास जो गिवन है वो है 5 kg। ठीक है, 5 kg को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो एक्चुअल वेट हो जाएगा, एक्चुअल वेट यानी कि जो मास उसके बांधा गया है उसकी बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, वो क्या हो जाएगा 5g न्यूटन हो जाएगा हमारे पास में, क्योंकि देखिए जो बैलून है वो हमारे पास जिसके हमने मास बांधा हुआ है, तो ये 5g तो नीचे की तरफ एक्ट करेगा, mg टोटल वेट तो नीचे की तरफ एक्ट करेगा, रिएक्शन कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। एंड जो हमारे पास दिया हुआ है स्प्रिंग यानी कि जो रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ स्प्रिंग बैलेंस या मैं कहूँ रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस कितनी दी हुई है, वो 6 kg दी हुई है, यानी कि क्या दिया होगा 6g न्यूटन हमें गिवन है। ठीक है, और मोशन कौन सा है, मोशन इज अपवर्ड या ऊपर की तरफ मोशन जा रहा है हमारे पास में। जो बैलून है वो तो ऊपर की तरफ मूव करेगा। लेट कर लेंगे एक्सेलरेशन के, लेट एफ बी द एक्सेलरेशन, एफ हम क्या कर लेते हैं, एक्सेलरेशन लेट कर लेते हैं। नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए क्या होगी हमारे पास, इक्वेशन ऑफ मोशन में मास किसके और जो फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इंटू में एक्सेलरेशन के इक्वल। फोर्स कितने, देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ कब जाएगा, रिएक्शन बड़ी होगी, रिएक्शन क्या है 6g माइनस में mg कितना है 5g इज इक्वल टू मास कितना है 5, एक्सेलरेशन हमने निकालनी है, तो क्या होगा g इज इक्वल टू 5 इंटू में g, तो यहाँ से क्या हो जाएगी g/5 इज इक्वल टू f। g की वैल्यू कितनी है यहाँ से 9.8, क्योंकि kg के अंदर है तो मैंने आपको बताया था g क्या हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे 9.8/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या हो जाएगी एक्सेलरेशन आ जाएगी। देखिए बैलून के जब हमने मास बांधा हुआ है तो 5g नीचे की तरफ एक्ट करेगा, रिएक्शन ऊपर की तरफ जाएगी, तो रिएक्शन भी किस फॉर्म में जाएगी 6g न्यूटन के फॉर्म में जाएगी। और अपवर्ड अगर हमारे पास है तो r-mg होगा, आर्टिकल में पढ़ा था हमने, तो वहाँ से क्या हो जाएगी 6g - 5g इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट कर ली। देखिए 7th क्वेश्चन क्या है, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर रिकॉल करवा देती हूँ पिछला। अगर अपवर्ड मोशन है तो वहाँ पे r-mg किसके इक्वल होगा, mf के। डाउनवर्ड मोशन है तो mg - r किसके इक्वल होगा, mf के। और अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा 0, तो वहाँ से r-mg इज इक्वल टू 0, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी mg। अपवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ये तीनों केसेस हमने डिस्कस करना है। अपवर्ड मोशन था तो r-mg होगा हमारे पास यहाँ पे। 7th क्वेश्चन में देखिए, ए मैन वेट 65 kg जम्प्स इनटू ए स्विमिंग पूल। एक आदमी है 65 kg का, वो स्विमिंग पूल में जंप करता है फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट 19.6 मीटर की हाइट की कोई टावर है उसके ऊपर से। ही वॉज फाउंड टू गो डाउन इन वाटर बाय 2 मीटर। फिर वो पानी में 2 मीटर तक जाता है और फिर वो तैरना शुरू करता है, तो हमने एवरेज रेजिस्टेंस यानी कि पानी उसको कितने रेजिस्टेंस से रोकेगा, वो जो रिएक्शन देगा वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। देखिए यहाँ पे हमारे पास ये स्विमिंग पूल है, ठीक है, 19.6 मीटर
की हाइट से, इसको मैं नाम दे देती हूँ ए, ये मेरे पास क्या है बी, ये हाइट मेरे पास 19.6 मीटर है। उसके बाद वो 2 मीटर तक जाता है तो इसका नाम मैं सी दे देती हूँ, ये क्या है 2 मीटर तक उसकी हाइट जा रही है। और यहाँ पे जो वेट होगा, देखिए सी पॉइंट पे जब वो अंदर की तरफ जाएगा तो यहाँ पे जो वेट होगा वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा। एम कितना है 65 जी, नीचे की तरफ हमारा एक्ट करेगा। पहले हम क्या करते हैं, ए से बी क्या क्या गिवन है, हियर मैन जम्प्स फ्रॉम ए एंड इट हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ जो टावर हमारे पास ए बी है वो कितनी है 19.6 मीटर। देखिए रेस्ट से शुरू करेगा तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, फाइनल हमने निकालनी है। एच हमें कितने गिवन है 9.6 मीटर। देखिए जब वो कूदेगा तो अंडर ग्रेविटी काम करेगी, तो यूज़ करेंगे यूजिंग इक्वेशन वी स्केयर इज माइनस में यू स्केयर इज इक्वल टू 2gh, यही होती है जो ऊपर से नीचे कूदते हैं हमारे पास, ये इक्वेशन यूज़ होती है। देखिए v तो हमने निकालनी है, u 0 है, 2 इंटू में g की वैल्यू क्या है, देखिए 9.8 हो जाएगी हमारे पास में, h कितना है 19.6, तो v स्केयर इज इक्वल टू जब इनके मल्टीप्लाई करेंगे 19.6 इंटू 19.6, v क्या बनेगा 19.6 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी हो जाएगी किसकी, b पॉइंट पर उस मैन की। ठीक है, अब देखिए वो b से c तक नीचे की तरफ जा रहा है। नाउ एट या कहूँ अलोंग मोशन, या फिर मैं कहूँ मोशन अलोंग बी सी, इन अलोंग मोशन बी सी जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी होगी वो तो क्या हो जाएगी 19.6 मीटर पर सेकेंड। देखिए जो पानी में वो कूद रहा है तो बी पॉइंट तक तो वो क्या कर रहा है हमारे पास में वी वेलोसिटी के साथ, वी वेलोसिटी पहुंच जाती है बी पॉइंट तक, लेकिन जब वो बी से सी डिस्टेंस कवर करेगा तो वो वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी तो 19.6 मीटर हो जाएगी, सी पर वो क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा उसका मोशन, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी हमारे पास में 0 होगी। लेट कर लेते हैं एफ बी एक्सेलरेशन होगी, और एस की वैल्यू क्या दी हुई है 2 मीटर गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालनी है, एफ की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यूजिंग जो ऊपर वाला किया था कि वी स्केयर किसके इक्वल है यू स्केयर प्लस में 2fs, या मैं कहूँ वी स्केयर माइनस यू स्केयर वाला। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी तो मेरे पास क्या हो जाएगी 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 9.6 का होल स्केयर प्लस 2 एक्सेलरेशन एफ है, और एस क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो एफ की वैल्यू क्या बन जाएगी -1/4 19.6 का होल स्केयर मीटर पर सेकेंड स्केयर। यहाँ से क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारे पास। नाउ जो मैन है वो नीचे की तरफ जा रहा है, या मैं कहूँ पहले मैं रेजिस्टेंस लेट करती हूँ कि जो रेजिस्टेंस है वो आर बी द रेजिस्टेंस ऑफ वाटर। देखिए जो रेजिस्टेंस ऑफ वाटर होगा वो नीचे की तरफ अगर 65 kg काम करेगा तो रेजिस्टेंस ऑफ वाटर ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है ना, लेकिन जो मोशन है वो कहाँ जा रहा है नीचे की तरफ जा रहा है। हेयर मोशन इज अलोंग डाउनवर्ड, क्योंकि वो जब कूदेगा जब पानी में जाएगा तो मोशन नीचे की तरफ जाएगा, तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, देखिए जब डाउनवर्ड कर रहे थे हम तो क्या होती थी mg माइनस आर, वही चीज़ लेके चलेंगे mg यानी 65g, रिएक्शन हमने निकालनी है, मास कितना है 65, एक्सेलरेशन कितना है -1/4 19.6 का होल स्केयर। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या हो जाएगी 65g, और यहाँ से हमारे पास ये प्लस में 1/4 19.6 का होल स्केयर। देखिए जी की वैल्यू क्या है हमारे पास में 9.8 है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 65 इंटू, सॉरी यहाँ पे भी 65 है, 65 कॉमन निकाल दो 9.8 और प्लस में 1/4 19.6 का होल स्केयर। सॉल्व करके जो भी आपका आएगा वो क्या हो जाएगी न्यूटन हमारी रिएक्शन है। देखिए आदमी है ए पॉइंट से कूद रहा है, जो हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द टावर है, टावर की हाइट कितनी है 19.6, तो पहले वो फ्रीली मूव करेगा अंडर ग्रेविटी, तो वहाँ से हम यूज़ करेंगे वी स्केयर, इनिशियल वेलोसिटी 0, एच गिवन है तो वहाँ से वी फाइनल वेलोसिटी निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट मोशन है वो बी से शुरू होएगा, यानी जो फाइनल वेलोसिटी बी पॉइंट पर होगी वो इनिशियल बन जाएगी, तो वहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू यू निकाल लेंगे, वी स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर प्लस 2fs से हमने क्या किया एफ की वैल्यू निकाल दी। एट लेट कर लिया, आर क्या है रेजिस्टेंस ऑफ वाटर है यानी कि रिएक्शन है, और पानी का रिएक्शन देगा ऊपर की तरफ देगा, मोशन नीचे जा रहा है तो क्या हो जाएगी mg माइनस आर, mg कितनी है 65g, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 65g माइनस आर क्या हो जाएगी मास इंटू में एक्सेलरेशन, वहाँ से हम आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। ए बैलून ऑफ m मास इज राइजिंग विद एन एक्सेलरेशन f। जो बैलून है वो उड़ रहा है ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन f के साथ। तो प्रूव करना है जो फ्रैक्शन ऑफ वेट ऑफ द बैलून मस्ट बी डिटैच इन ऑर्डर टू डबल इट्स एक्सेलरेशन। वो कह रहा है कि कितना वेट यानी कि बैलून का कितना वजन हम हटाएं इस तरह से कि उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाए, डबल हो जाए। और वो जो वेट की वैल्यू निकालनी है वो क्या निकालनी है, mf अपॉन में 2f प्लस जी। ये लेकिन ध्यान रखना कि दोनों केसेस में अप थ्रस्ट यानी कि रिएक्शन ऑफ द एयर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे लेट कर लेती हूँ। देखिए जो यहाँ पे हमें दिया हुआ है वो mf जो मास m है, एक्सेलरेशन f है, और कुछ भी हमें ना यूनिट्स वगैरह कुछ भी गिवन नहीं है कि क्या यूनिट होंगी या क्या यूनिट नहीं होंगी। तो मैं पाउंडल से उठा लेती हूँ बेसिक। लेट f पाउंडल्स बी द अप थ्रस्ट ऑफ द एयर का अप थ्रस्ट है, ठीक है, f पाउंडल्स। अब फर्स्ट केस में क्या, व्हेन बैलून ऑफ मास m मूव्स अपवर्ड विद एक्सेलरेशन f। एक्सेलरेशन f के साथ मूव कर रहा है तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी हमारे पास में। देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैंने आपको बताया था अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्या होता है r माइनस एम जी वाई में इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। रिएक्शन f है तो क्या हो जाएगा f माइनस में मास कितना है mg और वो क्या हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। ये आ जाएगी मेरे पास। नाउ इन सेकेंड केस में लेट कर लेते हैं m1 बी द मास विच शुड बी या विच इज़ डिटैच। जो हमने क्या करना है, डिटैच करना है। तो न्यू मास क्या बन जाएगा हमारे पास में m माइनस m1, ठीक है। लेकिन बैलून तो फिर भी ऊपर की तरफ जा रहा है तो वहाँ से इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए क्या हो जाएगी हमारे पास f माइनस, देखिए नया मास होगा तो m माइनस m1 जी, किसके इक्वल होगा m माइनस में m1 इंटू में f एक्सेलरेशन। लेकिन ट्वाइस उसने बोला था ना कि एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए, डबल होनी चाहिए, तो वो क्या हो जाएगी 2f हो जाएगी। तो यहाँ से f माइनस में mg माइनस माइनस प्लस m1g किसके इक्वल होगा 2mf माइनस 2m1f हो जाएगी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 ये आ जाएगी। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2 में से फर्स्ट वाले माइनस करेंगे, f से f कैंसिल, mg से mg कैंसिल, क्या बनेगा m1g। देखिए 2mf माइनस mf बन गया और वहाँ से माइनस 2m1f। 2m1f इस तरफ ले जाएंगे तो g प्लस में 2f निकल गया, वहाँ से mf हो जाएगा। तो m1 न्यू मास की वैल्यू क्या हो जाएगी mf बाय में 2f प्लस में g। ये क्या आ जाएगी नए मास की वैल्यू आ गई। देखिए f पाउंडल थ्रस्ट सेम बोला उसने दोनों साइड, तो f पाउंडल थ्रस्ट ले लेते हैं। जब बॉडी ऊपर जब बैलून है जो ऊपर की तरफ जाएगा तो f माइनस एम जी, आर की जगह f है, f माइनस एम जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सेकेंड केस में लेट m1 मास लेते हैं जो डिटैच किया है तो न्यू मास m माइनस 1, तो ऊपर वाली इक्वेशन में m माइनस m1 की जगह मास की जगह m माइनस m1 आ जाएगा। एक्सेलरेशन डबल था तो वहाँ से इक्वेशन सॉल्व कर देंगे, सेकेंड में से फर्स्ट माइनस कर देंगे, m1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, कोई मास है 5 kg का जो 5 मीटर से नीचे गिर रहा है और फ्रॉम रेस्ट से इज ब्रोड टू रेस्ट बाय पेनिट्रेटिंग 1/2 मीटर इनटू सैंड। फिर उसके बाद वो रेत में 1/2 मीटर तक क्या जाता है, अंदर चला जाता है। हमने एवरेज थ्रस्ट निकालनी है किसकी, सैंड की। देखिए यहाँ पे ये सैंड है, ये 5 मीटर का डिस्टेंस है ए एंड बी, ठीक है। उसके बाद वो बी सी कितना वो पेनिट्रेट कर रहा है 1/2 मीटर, और मास नीचे की तरफ एक्ट करेगा। अब यहाँ पे अगर मास नीचे की तरफ जा रहा है, मास कितना है 5g, और रिएक्शन क्या जाएगी अब थ्रस्ट सैंड की ऊपर की तरफ, ठीक है। नाउ इन फर्स्ट केस हम हमारे पास में नाउ जो मास है, मास मूव्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी फ्रॉम A to B।
जब वो ए से बी तक मूव करेगा तो एंटी ग्रेविटी मूव करेगा, तो वहाँ पे रेस्ट से शुरू करें, इनिशियल वेलोसिटी 0, और जो एच है वो कितनी है मेरे पास में 5 मीटर गिवन है, ठीक है। तो वहाँ से हम वी की वैल्यू निकाल लेते हैं, यूजिंग वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। तो वी स्क्वायर माइनस 0 2 इंटू देखिए जी कितना हो जाएगा 9.8, क्योंकि जी की वैल्यू मीटर पर सेकंड में तो यही होगी, और एच कितना है 5 है, तो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा 98, वी की वैल्यू क्या हो जाएगी स्क्वायर रूट 98, क्योंकि 10 आ जाएगा, 10 इंटू 9.8 ये हो जाएगी। ये क्या है मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है। नाउ इन B2C मोशन, जब मोशन B2C है तो देखिए जो फाइनल वेलोसिटी थी B पॉइंट पर वो इनिशियल वेलोसिटी B से क्या लॉन्ग हो जाएगी, तो U तो क्या बनेगा रूट 98, फाइनल वेलोसिटी 0, और जो डिस्टेंस S है वो कितना है 1/2 मीटर। यूजिंग करेंगे इक्वेशन वी स्क्वायर किसके इक्वल है यू स्क्वायर प्लस 2FS, या कुछ भी लगा लो v माइनस यू स्क्वायर वाला, तो ये 0 इज इक्वल टू -98 प्लस में 2s, और लेट कर लेना यहाँ पे कि f क्या है एक्सेलरेशन है, ठीक है, f और ये क्या है 1/2, तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास में 98 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास में ये आ जाएगी, सॉरी प्लस है तो ये क्या हो जाएगी -98 का स्क्वायर करेंगे 98 आएगी ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगी f की वैल्यू -98। नाउ देखिए लेट कर लेते हैं, लेट R बी द एवरेज थ्रस्ट बोल रहे हैं ना, थ्रस्ट यानी कि रिएक्शन, सैंड की क्या हो जाएगी रिएक्शन, मोशन क्या है नीचे की तरफ है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है mg माइनस, देखिए mg माइनस r इज इक्वल टू मास इंटू मास रिलेशन, यही होता है ना डाउनवर्ड मोशन में, तो 5g माइनस में r, तो मास कितना है यहाँ पे 5 है, एक्सेलरेशन कितना है -98 है, तो 5 इंटू में 9.8, ये सेट ले आ जाएंगे, 5 इंटू में 98 इज इक्वल टू r, यहाँ से 5 कॉमन निकाल देना, 9.8 प्लस 98 जो भी हमारे पास होगी वो क्या हो जाएगी न्यूटन के अंदर रिएक्शन आ जाएगी। जैसे मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन करवाया था 7 से, मैं पहले ए बी से वी की फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं, फिर बी सी से हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, और फिर उसके बाद हम इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट कर देंगे। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। ए मास है m और वही रेस्ट से गिर रहा है, h हाइट है, देखिए m की जगह 5 है, h की जगह क्या है 5, जो 5 मीटर था ना ऊपर उसकी जगह h है, एंड ब्रोड टू रेस्ट बाय पेनिट्रेटिंग ए डेप्थ l इंटू द साइन, और 1/2 की जगह क्या है l है, तो हमने क्या निकालना है एवरेज थ्रस्ट, जैसे ऊपर निकाला था ना सेम एज इट इज निकालना, बस वहाँ पे m5 की जगह m आएगा, इस 5 की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास में h आ जाएगा, और 1/2 की जगह क्या आ जाएगा l आ जाएगा। ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा तो मुझे बताइएगा, फिर मैं आपको करवाऊँगी। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, ए स्मॉल बैलून ऑफ टोटल मास 10 पाउंड, वो बोल रहा है कोई बैलून है हमारे पास जो 10 पाउंड का है और 100 फीट की हाइट पर उड़ रहा है, वेलोसिटी कितनी है 60 फीट पर सेकंड, एक्सेलरेशन कितनी है 4 फीट पर सेकंड स्क्वायर। अब 1 पाउंड का मास हम हटा देते हैं, तो हमने न्यू एक्सेलरेशन निकालनी है बैलून की, लेकिन अपवर्ड फोर्स जो होगा वो सेम रहेगा, और फिर उसके बाद टाइम निकालना है कि वो 1 पाउंड जो हमने तोड़ा था मास उसका, वो कितनी देर में धरती पर पहुंचेगा, ग्राउंड तक पहुंचेगा। निगलेक्टिंग ये रेजिस्टेंस, इसका मतलब कि जो वो लगातार गिर रहा है बीच में कहीं रुक नहीं रहा, ठीक है। देखिए 10th क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे हमने क्या निकालना है, सबसे पहले तो एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट करें, जब बैलून ऊपर की तरफ जाएगा तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो हमारे पास अपवर्ड फोर्स लगेगा, ठीक है। तो लेट कर लेती हूँ आर बी द अपवर्ड फोर्स, जो अपवर्ड फोर्स लगा रही है बाय एयर से ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, ठीक है। इन फर्स्ट केस के अंदर जब मास नहीं तोड़ा है तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, देखिए अपवर्ड मोशन है तो क्या होगी r माइनस एम जी इक्वल टू एम एफ, तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी हमारे पास यहाँ से r माइनस एम जी इक्वल टू एम इंटू एफ, क्योंकि r फोर्स अपवर्ड फोर्स ऊपर लगेगा ज़्यादा होगा तभी तो हमारे पास में मोशन ऊपर की तरफ होगा, तो r माइनस में मास कितना है 10 पाउंड, एक्सेलरेशन जी हमारे पास एज इट इज़ ये क्या है हमारे पास 10, और एक्सेलरेशन कितनी गिवन है हमारे पास में 4 गिवन है,
तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 40 प्लस में 10g, और ये सारा का सारा किस में दिया हुआ है 30 फीट में गिवन है, तो यहाँ से 40 प्लस में 10 इंटू में 32, तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 360 पाउंडल्स। ये क्या आ गई हमारे पास में रिएक्शन आ गई, अपवर्ड रिएक्शन, क्योंकि वो बोल रहा है कि दोनों केसेस में अपवर्ड रिएक्शन क्या है सेम है। नाउ 1 पाउंड मास इज डिटैच, 1 पाउंड मास डिटैच कर दिया, तो न्यू मास क्या बन गया हमारे पास 10 माइनस 1 पाउंड यानी कि 9 पाउंड। ठीक है, और लेट कर लेते हैं एफ बी द, देखिए एफ तो ऊपर यूज़ कर लिया, F1 ले दो, F1 बी द न्यू एक्सेलेरेशन। तो देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन, बेशक 1 पाउंड का मास डिटैच कर दिया लेकिन जा तो फिर भी ऊपर है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बन जाएगी r माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू एफ। देखिए r कितना है 360, मास कितना है हमारे पास में 10 है, g कितना है 32 इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास देखिए सॉरी m1, ये ना जो नया मास आएगा उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, नया मास कितना है 9 इज इक्वल टू 9 इंटू में एफ एक्सेलरेशन F1 हमने क्या करना है निकालना है, तो क्या हो जाएगा 360 माइनस में इनकी मल्टीप्लाई करूँगी मैं 882, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 9F1, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये क्या बनेगी मेरे पास में 72 9F1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। ये नई एक्सेलरेशन आ गई हमारे पास किसकी, बैलून के न्यू मास की, जब मास कितना है 9 पाउंड है। पहले वाले में लेट कर लेंगे आर को अपवर्ड फोर्स लेट कर लेंगे, फर्स्ट केस से आर की वैल्यू निकाल लेंगे, सेकंड केस में मास 9 पाउंड हो जाएगा, तो वहाँ से सेकंड में आर की वैल्यू यूज़ करते हुए F1 एक्सेलरेशन निकाल दिया। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि देखिए मास के जो हमारे पास में 1 पाउंड है इज़ मूविंग डाउनवर्ड, तो वो क्या कर रहा है मूविंग नीचे की तरफ जाना शुरू कर रहा है। तो देखिए जो उसकी वेलोसिटी कितनी गिवन थी, यहाँ पे जो वेलोसिटी है बैलून की वो कितनी गिवन है 60 फीट पर सेकंड, ऊपर की तरफ है, तो वो मास जब नीचे की तरफ गिरना शुरू होगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो क्या हो जाएगी -60 फीट पर सेकंड, क्योंकि अब देखिए ऊपर की तरफ ये वेलोसिटी तो 60 ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन नीचे की तरफ लेंगे तो -60, और हमारे पास यहाँ से एस देखिए कितने फीट ऊपर उठ रहा था 100 फीट ऊपर उठ रहा था। ठीक है, और एक्सेलरेशन यानी कि जी अब अंडर ग्रेविटी मूव करेगा तो 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर क्या आ जाएगी उसकी ग्रेविटी होगी। हमने टाइम निकालना है, क्लियरली साफ पता चल रहा है। कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, यूजिंग इक्वेशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 FT स्क्वायर, ये यूज़ करेंगे। ठीक है, एस कितना है 100, यू कितना है -60t प्लस 1/2, एफ कितना है 32 टी स्क्वायर, यहाँ से 100 इज इक्वल टू -60t प्लस में 16t स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं, 25 इज इक्वल टू माइनस ये बनेगा 15t प्लस में 4t स्क्वायर, कलेक्ट कीजिए 15t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर माइनस 15t माइनस 25 इज इक्वल टू 0। फैक्टर बनाइए इसके क्या फैक्टर बनेंगे हमारे पास में 20 और 5, तो -20t प्लस में 5t माइनस 25 इज इक्वल टू 0। 4t कॉमन निकाल लिया, t माइनस 5 कॉमन निकाल लो, t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो t माइनस 5 एंड 4t माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 सेकेंड आ जाएगी, क्योंकि 40 प्लस 5 को तो हम निगलेक्ट करेंगे, t कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। कोई बॉल है जिसका मास 1/2 फुट है पाउंड है, अंडर ग्रेविटी वो मूव कर रहा है। ठीक है, अंडर ग्रेविटी गिर रहा है 25 फीट के डिस्टेंस से, और एक आदमी है जो उसको कैच करने के लिए जिस अपना हाथ 1 फुट ऊपर उठाता है, तो एवरेज प्रेशर फाइंड आउट करना है हमने उसके हाथ के ऊपर। देखिए ये हम ले लेते हैं वही ए से बी, 25 फीट की 25 मीटर है क्या 25 फीट है 25 फीट है 25 फीट के ऊपर से वो क्या कर रहा है मूव कर रहा है। फिर उसके बाद वो बी सी 1 फुट हाथ ऊपर उठाया हुआ है, तो वो बॉल हाथ पे आ रही है। ठीक है, वेट जो होगा बॉल का वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा, और रिएक्शन कहाँ जाएगी हमारे पास में ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, नाउ इन मोशन अलोंग ए बी,
ए बी की अगर मैं बात करूं, इनिशियली वो डैश से शुरू करेगा, यू 0 होगी, एस डिस्टेंस कितना यानी एस या एच कह दो तो 25 फीट हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। और वी वेलोसिटी ये हमने निकालनी है यूजिंग वी स्केयर किसके इक्वल होगा, यू स्केयर प्लस 2gh। तो वी स्केयर हमने निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी ये है 2 इंटू में ये 32, एच क्या है 25, वी स्केयर इज इक्वल टू 50 इंटू 32, वी स्केयर क्या हो जाएगा, स्केयर रूट हो जाएगा किसका 50 इंटू में 32 का। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा हमारे पास में 0 1600 यानी कि 1600 का स्केयर रूट। तो यहाँ से v की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में 40 फीट पर सेकेंड। ये वेलोसिटी है बी पॉइंट पर। अब जब मैं बी सी के अलोंग लेके चलूँगी तो ये वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगी। तो यहाँ पे इन मोशन अलोंग बी सी के अलोंग अगर मैं मोशन लूँगी तो ये जो वेलोसिटी है ये इनिशियल हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी हमारे पास में u की वैल्यू क्या हो जाएगी 40 फीट पर सेकेंड। लेकिन नेगेटिव नहीं जाएगी, पीछे मैंने नेगेटिव क्यों ली थी, क्योंकि जाना तो वो मास को नीचे था लेकिन वेलोसिटी ऊपर वाली गिवन थी, लेकिन यहाँ तो सारा मोशन नीचे की तरफ हो रहा है। तो u 40, v क्या है 0 और s डिस्टेंस क्या है 1, हमारे पास में 1 फीट है ना, 1 फीट डिस्टेंस s गिवन है। तो वही हमने क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। लेट कर लेते हैं f क्या है, एक्सेलरेशन है। यूजिंग इक्वेशन वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2fs। तो v कितना है 0, माइनस में ये हमारे पास में क्या हो जाएगा 40 का होल स्केयर इज इक्वल टू 2 इंटू एफ, एस कितना है 1। तो यहाँ से f की वैल्यू क्या हो जाएगी -40 का होल स्केयर इन पाई में 2, तो यानी कि -1600/2, तो यानी कि -8800 फीट पर सेकेंड स्केयर। ये क्या आ जाएगी रिएक्शन, सॉरी एक्सेलरेशन आ जाएगी। अब वो थ्रस्ट बोल रहा है, लेट कर लेते हैं आर बी द एवरेज थ्रस्ट या कहूँ प्रेशर ऑन हैंड के ऊपर क्या हो रहा है प्रेशर हो रहा है, ठीक है। तो आर हमने वो लेट कर लिया। अब देखिए जो बॉल है वो नीचे की तरफ जा रही है और नीचे की तरफ जो मोशन लेके चलते थे उसमें क्या होता था mg माइनस आर होता था, ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी mg माइनस आर इज इक्वल टू एफ इंटू एफ, ये हो जाएगी। देखिए मास कितना है हमारे पास में 1/2 पाउंड है, ठीक है। तो मास एम की जगह क्या पुट करेंगे हम 1/2 पाउंड पुट करेंगे। तो देखिए सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 1/2g, माइनस में r की वैल्यू निकालनी है 1/2 और एक्सेलरेशन कितना है -800, g की वैल्यू 32/2 माइनस r इज इक्वल टू -400। यहाँ से r क्या हो जाएगा 16 प्लस में 400, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 416 पाउंडल्स, क्योंकि यूनिट्स कौन कौन किस में है पाउंड फीट और सेकंड में है, तो वो क्या हो जाएगी पाउंडल हो जाएगी। रिएक्शन आर की वैल्यू हमारे पास आ गई है। ये है आपकी एक्सरसाइज 5.2। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें ताकि हर बच्चे तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच।